भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हुए जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी बॉडी नहीं मिली। भारत की भूमि के 4 संत थे। पहले नंबर पर रामकृष्ण परमहंस, जिनकी बॉडी नहीं मिली, मरने के बाद जिनका शरीर नहीं मिला, प्राण छूटने के बाद जिनका शरीर नहीं मिला। भारत की भूमि के प्रथम संत रामकृष्ण परमहंस। जब प्राण छूटे तो जगत जननी दुर्गा में समा गए। उनकी बॉडी नहीं मिली, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनका शरीर नहीं मिला। शरीर मिलता तो अंतिम संस्कार होता ना, समाधि बनती ना, नहीं मिला। भारत की भूमि के दूसरे संत चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के तीसरे संत संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए। बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और भारत की भूमि के चौथे संत मीराबाई द्वारकाधीश के सामने जाकर खड़ी हो गई और द्वारकाधीश मीराबाई से कह दिया, आजा मेरे शरीर से आकर लग जा। मीराबाई द्वारकाधीश की मूर्ति से जैसी गले लगी, भगवान का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और उसमें मीराबाई समा गई। भारत की भूमि के 4 संत जिनका शरीर नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, भगवान में साशरीर समा गए। वो द्वारकाधीश के भीतर मीराबाई समा गई। क्यों? क्योंकि संत गुरु सदगुरु प्रबल था। मीराबाई का गुरु बड़ा प्रबल था। मीराबाई के गुरु संत रविदास दुनिया की निगाह में थे कि चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार 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 कहते थे। पर मीराबाई रविदास जी को गुरु बनाई तो जानती थी कि ये मेरा गुरु कोई साधारण नहीं है। गुरु साधारण नहीं है। दुनिया के लोग उसमें गलतियां छांटते रहे कि ये चर्मकार हैं। बताओ, चर्मकार हैं, पर मीराबाई ने कोई अपने गुरु में गलती नहीं देखी। और याद रखना, जीवन में अगर भगवान शंकर की कथा का रसपान करते हो ना, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो अपने भीतर ये विश्वास रखना कि शंकर को हमने अपना गुरु बनाया है। इसलिए मेरे शंकर में, मेरे गुरु में कभी मैं गलती ना देखूं तो मेरे शंकर में मैं अच्छाई देखूं, उसके सिवाय कुछ ना देखूं। कुछ नहीं देखना मुझे। और मीरा कहती थी, मुझे एक बड़ो अभिमान के गुरु मेरा समर्थ है। मीराबाई से कहते थे लोग, तुझे क्यों अकड़ है, किस बात की अकड़, क्यों इतनी फूलती है, क्यों अकड़ में रहती है? मीराबाई ने कहा, सुनो राणा, मुझे एक बड़ो रे अभिमान। अभिमान मुझे धन का नहीं, दौलत का नहीं, सत्ता का नहीं, वैभव का नहीं। मेरा अभिमान मेरा गुरु है। और आपको भी अभिमान होना चाहिए। मेरा अभिमान मेरा शिव है। मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरा समर्थ है। लोग पूछें कि तू क्यों इतरावे, क्या जो मिला तू फूलों नी समावे। मेरा एक ही मंत्र महान के गुरु मेरा समर्थ। ये मेरे मंत्र की महानता, मेरा गुरु मेरा समर्थी है। मैंने जो मंत्र लिया वो साधारण नहीं है। दुनिया की निगाह में भले संत रविदास जी चर्मकार हो, पर मेरा गुरु तो मेरा गुरु है, जिसने कह दिया, मीरा तू मरेगी भी ना, तेरे प्राण भी छूटेंगे ना, तो तू कृष्ण में समा जाएगी। कौन है ऐसा? कौन? कोई एक बता दो जो भगवान कृष्ण में समाया हो। केवल एक मीराबाई ऐसी थी जो भगवान द्वारकाधीश में साशरीर समा गई। साशरीर। उसका विश्वास दृढ़ था, उसका भरोसा दृढ़ था। हम विश्वास कहां करते हैं?